गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस क्लास 7 का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन बोल लीजिए या फिर सर्कुलेशन बोल लीजिए या फिर वैक्यूलेशन बोल लीजिए, अलग अलग नाम हैं। ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है सारे एग्जाम के लिए। कोई बच्चा कंपटीशन में बैठा हो या 6, 7, 8, 9, 10 की जो एनसीईआरटी आती है वो भी आराम से पढ़ सकता है। साथ के साथ जो क्लास का बच्चा है वो आराम से एंजॉय कर सकता है। डीपली एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, डीपली जो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर का आराम से। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ आपको फर्स्ट टू 10th लेवल के, चाहे कॉम्पिटिशन में आते हों चाहे जो स्कूल अकेडमी के बच्चे हों, आपको सारा मटेरियल मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब क्या है, किसी भी ट्रांसपोर्ट कहाँ यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई व्हीकल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, सामान को जो क्या करते हैं, लोड को जो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बोल लीजिए या फिर सर्कुलेशन बोल लीजिए, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी चीज़ को कैरी करना, पहुँचाना, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हमारा जो मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हमारा हार्ट, और हार्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आप अपने घर से जो एग्जांपल समझ लीजिए, घर पे सबके मोटर होती होगी जिसमें पानी आता है टंकी का। तो मोटर क्या हो गई, पंप होती है जो कि क्या करती है, वाटर को क्या करती है, निकालती है। और हम वाटर जो यूज़ किसके थ्रू करते हैं, पाइप के थ्रू। तो हार्ट जो हो गया हमारे पंप हो गई, ठीक है। और जो पाइप हो गया वो होगी ब्लड वेसल्स, और ब्लड में से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो पानी हो गया ब्लड। अब ब्लड में बहुत सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड वेसल्स भी बहुत सारे तरीके की होती हैं, तो उन सब के बारे में हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। बहुत जो कॉमन सा एग्जांपल है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे हार्ट क्या करती है, पानी को क्या कराती है, पंप कराती है, किसके थ्रू, पाइप के थ्रू। तो ऐसे ही हार्ट जो होता है पंप होता है, और क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो पाइप हैं जिसके अंदर से जो ब्लड होके क्या कर गुजरता है। जैसे वाटर में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ऐसे ही ब्लड में भी कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या हार्ट का क्या और रहता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होता है, ये सारी चीज़। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, विच कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स पड़े हुए हैं, पाइपलाइन पड़ी हुई है, इस तरह समझ सकते हैं आप। दैट सप्लाइज फूड वाटर, जिसमें जो सप्लाई करते हैं फूड जो कि हम खाते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो वाटर ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। और साथ के साथ वेस्ट जो होता है बच जाता है उसे भी निकालने का जो काम करते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर, मेन पार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के वो हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। जो थोड़ा उल्टा लग गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं, हार्ट माने दिल, उससे जुड़ी हुई होती हैं ब्लड वेसल्स, और उससे फिर जो है ब्लड वेसल से ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे। आरबीसी जो ब्लड होता है, जैसे पानी जो आता है, पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, मिनरल्स होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको आरबीसी दिखाई देंगी, रेड ब्लड सेल। ये ब्लड वेसल से देखिए पाइप आ रहा है, उसमें से क्या है, पानी एक तरह से निकल रहा है, नहीं ब्लड निकल रहा है। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, WBC मिलता है, प्लाज्मा ही मिलता है, प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। पहले एक और बात याद रखिए, ब्लड वेसल्स भी जो 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज वो होती हैं जो जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइम जब जो ऑक्सीजन जो क्या करता है, मिल जाता है ब्लड से, तो वो आर्टरीज काम करती हैं उस टाइम। इसके अलावा होती है वेन्स, जो कि ब्लू कलर से इंडिकेट की जाती हैं लेकिन ब्लू होती नहीं है। उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जब यूज़ हो जाता है पूरी तरह से तो बिल्कुल 1%, यानी 100% में से 90% यूज़ हो गया है, बिल्कुल खाली समझ सकते हैं। 1% उसमें जो है ऑक्सीजन बची होगी, ये नहीं कह सकते बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। तो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नामात्र बची हुई है, तो फिर दोबारा से जाएगी, फिर वो आर्टरीज फिर आएंगी, फिर ऐसे वीन्स जाएंगी, फिर इस तरह से घूमती रहती हैं। और जो जंक्शन का काम करती है इन दोनों को मिलाने का, बिल्कुल थिन होती है, ठीक है। जो कि सेल्स में क्या होता है, सेल्स ही तो करती हैं सारा काम। छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से बने हैं ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम से किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या बनी है, बॉडी बनी है। तो छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, जब हम फूड लेते हैं, सेल क्या काम करती हैं, वो क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं फूड का, उसमें से एनर्जी रिलीज़ कर देती हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर देती हैं, और वेस्ट मटेरियल को निकाल देती हैं। ये सेल में काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा काम जो करता है। तो सेल इतना काम करती हैं, तो सेल का क्या, तो सेल में इतनी छोटी होती हैं सेल, बहुत छोटी होती है, तो उसमें से
आना जाना लगा रहता है। तो कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं जो कि आर्टरीज और वीन्स को क्या करती हैं, निकालने का जंक्शन का काम करती हैं। आर्टरीज आई, वीन, फिर जो वीन खाली हुई, फिर वीन्स गई, फिर आर्टरीज आई, इस तरह से वो कैपिलरीज क्या होती है, जंक्शन का काम करती है। तो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स आपको दिखेंगे आगे, आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स, जो कि मैंने अभी समझा दिया है, याद रखिएगा। अब कंपोनेंट ऑफ ब्लड यानी खून में ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। देखिए दोनों मीडियम की बच्चों के लिए क्लास है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से एंजॉय कर सकता है क्लास को। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एग्जाम में बैठे हो, अपने ऊपर कंपटीशन को, जो एग्जाम पे को जो हावी ना होने दें, अपनी तरफ से 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, या फिर कोचिंग इतनी दूर है जो वहाँ बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, या फिर आसपास एक अच्छा खासा टीचर नहीं है। तो मैं आपसे बस इतना अनुरोध करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा दिया करें जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को बॉडी में। इट हैज़ अ फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप कॉल्ड प्लाज्मा। उसमें जो क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। एंड सेल्स लाइक रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, ब्लड क्या होता है, फ्लूइड लाइक होता है जिसमें कि आपको प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या है, प्लेटलेट्स दिखाई देंगी। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ पिगमेंट, उसे जो है पिगमेंट होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स में, हीमोग्लोबिन नाम का, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हीम का मतलब होता है आयरन, इसमें आयरन जो है मिला हुआ होता है। आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसका मतलब ये आयरन की कमी हुई है, इसका मतलब ये है आरबीसी सेल्स जो क्या होती हैं डैमेज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है, तो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम का, जिसमें आयरन जो है क्या होता है, रिच होती है। अगर हीमोग्लोबिन कमी होती है हमारे शरीर में, यानी आयरन की कमी होती है, तो अनीमिया नाम की हमें बीमारी हो सकती है। तो हमें जो अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो रेड ब्लड सेल समझ में आया, जिसमें कंटेन होता है हीमोग्लोबिन नाम का, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। वाइट ब्लड सेल ये फाइट करता है अगेंस्ट जर्म्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम अवर डिसीज। अगर कोई जर्म्स जो है, कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गए हैं, तो ब्लड में इसका काम है कि उस बैक्टीरिया को घुलने ना दे। ये जो प्रोटेक्ट करता है उन बैक्टीरिया से या जर्म्स से। प्लेटलेट हेल्प करता है क्लॉटिंग करने में ब्लड की। प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। बहुत ब्लड भी लिक्विड टाइप ही है, लेकिन उसमें भी जो तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। अब हीमोग्लोबिन को पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बाइंड रहता है, एंड ट्रांसपोर्ट इनटू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में जो क्या करता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को पहुंचाता है हर सेल्स तक, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body with the help of hemoglobin. The presence of hemoglobin makes the blood appear red. Hemoglobin जितना ज़्यादा होगा, सही मात्रा में होगा, उतना ही ब्लड क्या होगा, रेड जो आपको दिखाई देगा। Our body contains tube-like structure होते हैं बॉडी में, called blood vessels, जिन्हें blood vessels कहते हैं। मैंने अभी बताया था, पाइप मान सकते हैं आप, that help in the transportation। तो खुद ब्लड तो नहीं जाएगा, उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट ओवर बॉडी, पूरी बॉडी में। आवर बॉडी कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, सभी मैंने बताया था, 3 तरह की आपको ब्लड वेसल्स नजर आएंगी। फंक्शन डेट दे परफॉर्म, जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, हिंदी आपको दे रखी है, धमनियाँ, शिराएँ और कोशिकाएँ। आर्टरीज क्या होती हैं, जो रेड आर्टरीज क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं, जिस ब्लड में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा लेवल में होगा। दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट डेट कंटेन द ऑक्सीजन। जब ब्लड डाउन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ये उन्हें ऑक्सीजन जो ब्लड में मिलती है कंटेन करती है इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, आर्टरीज की वॉल्स जो थिक होती हैं। वॉल्स हैज द ब्लड प्रेशर की as the blood pressure is quite high in this blood vessel, इस blood vessels में blood pressure high रहता है। They are narrow so that the blood can flow quickly through them. They do not contain value as the blood in arteries always flow in the right direction में जाएगा due to the pump of the heart. Pulmonary arteries, the pulmonary arteries is a special blood vessel, ये एक special blood vessels होती हैं that connects heart to the lungs, जो कि heart से दिल से एक नली निकल रही होती है जो कि लंग्स को उसमें जोड़ती है। इफ टेक्स ब्लड दैट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उसमें था, ऑक्सीजन क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा, तो इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन लेस ऑक्सीजन। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ब्लड और लंग से, जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट और लंग से अटैच होती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आती है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द लंग्स
Hence it unlike all the arteries that carry oxygen rich blood. Veins द ब्लड वेसल्स होती हैं कैरी ब्लड डेट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहती है। मैंने क्या कहा था, वीन्स क्या होती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजन जब पूरा लेवल खत्म हो जाता है तो बचा हुआ वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जो भी चीज़ रह जाती है उसे वापस लेके आती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट, हार्ट को वापस लेके आती है। फिर वो आर्टरीज जो है वापस छोड़ेगी, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, फिर आर्टरीज काम करेगी अपना, और एक पल्मोनरी आर्टरी मिली रहती है जो कि लंग से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स, इसकी थिक वॉल्स नहीं होती। एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट लो, इसमें ब्लड प्रेशर क्वाइट लो रहता है। दे आर स्लाइटली वाइडर देन द आर्टरीज, ये आर्टरीज से थोड़ी क्या होती है, वाइड होती है, चौड़ी होती हैं। दे कंटेन वेल्व्स डेट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, या अपोजिट डायरेक्शन में हेल्प करती हैं। पल्मोनरी वीन्स भी होती हैं जैसे पल्मोनरी आर्टरीज थी। द पल्मोनरी वीन्स इज अ स्पेशल ब्लड वेसल्स होती है डेट कनेक्ट्स लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करती हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। एक तरफ से क्या हुआ, वापस आई ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, फिर वो ऊपर वीन्स गई, वीन्स ने ऊपर क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन मिला, फिर ऑक्सीजन मिलने के बाद आर्टरीज निकली, और फिर इधर से क्या होगा, पल्मोनरी वीन्स रिच ऑक्सीजन को निकालने लग जाएगी फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। हैंस इट इज अनलाइक ऑल द अदर वीन्स कैरी ऑक्सीजन लेस ब्लड। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं आर्टरीज और वीन्स में। दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये जो होती हैं कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से, एट डेट कंटेन्स ऑक्सीजन इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा पॉइंट देखेंगे, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स होती हैं, ब्लड प्रेशर क्वाइट हाई रहता है इस ब्लड वेसल्स में। दे आर नैरो होती हैं सो डैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली, बहुत जल्दी जो है क्विकली फ्लो हो पाता है। दे डू नॉट कंटेन वेल्स, इसमें वेल्स नहीं होती हैं, ठीक है, वाल्व नहीं होती। एज द ब्लड इन आर्टरीज ऑलवेज फ्लो इन द राइट डायरेक्शन, याद रखिएगा आर्टरीज का जो ब्लड होगा हमेशा राइट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की पंपिंग की वजह से। पंप कौन सा वो कराता है, नीचे के पार्ट कराते हैं, और उसकी वॉल भी होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि वो पंप का काम करते हैं। और ऊपर वाले दो चैम्बर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो सिर्फ वॉल ब्लड को लेके आने का काम करते हैं। वीन्स द ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड, वो ब्लड वेसल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहता है, तो कि क्या है, ऑक्सीजन तो देते हुए आ रहा है, अब जो बचा हुआ वापस है ये ब्लड वो ये है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए आएगा फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट। वीन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स, नहीं होती हैं। द ब्लड प्रेशर क्वाइट लो रहता है। दे आर स्लाइटली वाइडर देन आर्टरीज, हाँ उससे थोड़ी चौड़ी जरूर होती हैं, नीचे का हल्का सा भाग चौड़ा होता है। दे कंटेन वेल्व्स दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में ये बहेगा। अब बात आती है कैपिलरीज की, जो जंक्शन की तरह काम करता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं आर कॉल्ड कैपिलरी, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना खून में हल्के हल्के जो क्या होता है थिकनेस होती है, तो वो समझ सकते हैं आप। द आर्टरीज डिवाइड देमसेल्फ इन कैपिलरीज में जो डिवाइड कर देता है, विच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू एंड देन द कैपिलरीज टेक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू, जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता रहता है। एक जंक्शन की तरह काम करता है आर्टरीज और वीन्स के बीच में कैपिलरीज जो होता है। स्मॉल जो है क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। पल्स और पल्स रेट जो हमारी नस होती हैं, आपने कभी डॉक्टर को देखा होगा इस तरह से पकड़ के देखता है वो, ठीक है, हमारी पल्स रेट चेक करता है। तो क्या चीज़ होती है, कैसे पता चलता है, पल्स जो होती है हमारी जो नसें होती हैं उसको दबा के देखता है, इसमें से ब्लड जो फ्लो हो रहा है। द कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का कंटिन्यूस पंप होना, चलना इन द आर्टरीज रिजल्ट इन द रिदमिक थ्रोविंग मूवमेंट विच इज़ कॉल्ड पल्स, उसे जो है पल्स कहते हैं। पल्स रेट जो है क्या होता है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट्स, पल्स कितनी बार क्या हो रही है, बीट हो रही है पर मिनट में। द नॉर्मल पल्स रेट जो होता है ह्यूमन बींग्स में, हेल्दी ह्यूमन बींग में, वो 72 to 80 बीट्स पर मिनट होती है। इस तरह से आपको पंपिंग होती हुई दिखाई देगी, जिसे हम पल्स रेट कहते हैं। और पल्स क्या हो गया, जो ब्लड सर्कुलेट होता है जिससे एक रिदम बनती है, उसी को जो उस मूवमेंट को हम पल्स कहते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए लंग्स हैं, लंग्स में जो है दो जो है आपको पल्मोनरी आर्टरी इधर से जुड़ी हुई है और पल्मोनरी वीन्स इधर से जुड़ी हुई है हार्ट में, क्योंकि वहाँ से भी तो खून आ रहा है ना, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। और फिर ये वीन्स क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, और आर्टरीज इधर से जा रही है राइट साइड से, और कैपिलरीज क्या है, आपस में उसका जंक्शन का काम कर रही है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरीज वाला, ये पूरी बॉडी में जब होके आएगा खत्म होता चला जाएगा, तो कैपिलरीज आगे की तरफ पहुंचा देगी, और वीन्स जो फिर हार्ट में आकर दोबारा से उसे दे देगा। वीन्स जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, बहुत कम मात्रा में जो वो होता है जिसमें ऑक्सीजन कम लेवल में हो। फिर ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहती है, और फिर उधर लंग से पल्मोनरी वीन्स क्या करती है और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट माने हमारा दिल। द हार्ट इज एन ऑर्गन प्रेजेंट इन अवर बॉडी
डेट द पम्प ब्लड इन द ब्लड वेसल, जो कि ब्लड को पंप कराता है, डेट पम्प द ब्लड इन द ब्लड वेसल, जो कि ब्लड को पंप कराता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी में होता है, लेफ्ट साइड होता है। हार्ट इज़ रफली साइज ऑफ योर फिस्ट। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। एम्फीबियन में 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। द 2 अपर चैम्बर्स आर, ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उन्हें आर्टरिया बोलते हैं, ऊपर के दोनों चैम्बर्स को, यानी 4 कमरे होते हैं ऐसे समझ सकते हैं। और नीचे के 2 लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द पार्टीशन जो होते हैं बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अ ब्लड, वो जो है मिक्स ना हो जाए इसलिए ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड साफ है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो आपस में मिल ना जाए, इसलिए वो इस तरह से चैम्बर में डिवाइड होता है। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड से ये आपस में मिल ना जाए, इसलिए इस तरह से चैम्बर में डिवाइड होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं वेना कावा, ये सारी इतनी चीज़ आपको दे रखी हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं आपको बता चुका हूँ। पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। इधर वाले लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, नीचे के वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर आर्ट्रियम बोल सकते हैं, तो लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 चैम्बर में डिवाइड होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि रिच ऑक्सीजन जो है रिच कार्बन डाइऑक्साइड में मिल ना जाए। किसका क्या वर्क रहता है, और बड़ी बड़ी क्लास में बहुत हाई लेवल पे आता है, तो 7th क्लास के लेवल के हिसाब से आप ज़्यादा डीपली ना जाइए, जितना मैंने बता दिया उतना ही आप सफिशिएंट है आपके लिए, इतना से ज़्यादा पेपर में आएगा भी नहीं। हार्ट बीट क्या होती है भाई? हार्ट की जो बीट होती है, यानी कि दिल जो धड़कता है, हमारे दिल की धड़कन आपने सुनी भी होगी। द वॉल्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल, जो हमारा जो हार्ट की जो चैम्बर होता है वो मसल्स की बनी हुई होती है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, रिलैक्स रिदमेटिकली। दिस रिदम कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूशन ऑफ अ हार्ट बीट। स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू जो हम क्या करते हैं, हार्ट बीट को लिसन कर सकते हैं। डॉक्टर के पास आपने आला देखा होगा। इट एम्पलीफाई द हार्ट दैट द डॉक्टर्स कैन मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को। तो ये आपको दिख रहा है, स्टेथोस्कोप दे रखा है, पूरा वो दे रखा है, वेल है, नीचे डायफ्राम है और ट्यूबिंग है, ठीक है, बाइनोरियल स्प्रिंग है, ईयर टिप्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ है जो स्टेथोस्कोप में आती है। स्टेथोस्कोप, कभी कभी स्टेथोस्कोप के जो पार्ट भी पूछने को आ जाते हैं 8th क्लास में, आपके में अगर पढ़ाया हो तो आप भी इसे यहाँ से याद कर सकते हैं। और ख़ास करके जो हमारा हार्ट जो होता है वो मसल्स के बना हुआ होता है, जैसे कहते हैं कार्डियक मसल, जो कभी भी रेस्ट में नहीं होती। ये एक ऐसी मसल्स है हमारी बॉडी में जो कभी रेस्ट नहीं लेती। आप सोएंगे ना तब भी ये वर्क करता रहता है हार्ट। डू ऑल एनिमल्स पॉसेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या सभी प्राणियों में जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नो, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जीज डू नॉट पॉसेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोज एनिमल लिव इन वाटर में रहते हैं एंड हैंस गेट फूड एंड ऑक्सीजन, जो कि फूड और ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द वाटर से। एज इट एंटर्स द बॉडी, एज द वाटर कम्स आउट देयर बॉडीज, इट टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल आउट। तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से होता है कि उनकी जो कुछ भी पार्ट होते हैं, जो में जैसे गिल्स होती हैं, उसमें फिश में क्या होती हैं, वो वाटर के टच में आते हैं गिल्स, जो ऑक्सीजन को क्या करती हैं, ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देती है, अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है। इस तरह से विलियम हार्वे के बारे में पढ़ेंगे। द इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिन्होंने हमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको क्या करना, निकालना, एजेशन करना। द सेल इन एनिमल्स रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे भाई सेल से क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू से बने हुए ऑर्गन, तो हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है जो कि सेल ही कराती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो सेल्स इन एनिमल्स रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक होते हैं एंड हैंस दे मस्ट बी रिमूव, वो रिमूव होना ज़रूरी है फ्रॉम द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट को इन द सेल्स में से ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो वर्क कराता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में देखेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, ऑर्गन सिस्टम जो होता है हमारा, डेट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अवर इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी से इनसाइड द बॉडी जो है क्या करता है, रिमूव कराने का काम आता है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है, किडनी होती हैं जो राजमा की तरफ का आपको दिखाई देती हैं। अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, जो दिख रहा होगा आपको, जो नली दिख रही है आपको, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनीज क्या काम करती हैं? दे आर 2 ऑर्गन्स होती हैं किडनीज की, प्रेजेंट इन अवर बॉडी। दिस किडनी कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज को जो लेके आती हैं, डेट फिल्टर्स आउट अनवांटेड सब्सटेंस को फिल्टर करती हैं कैपिलरीज फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से मैंने क्या कहा था, वो
जंक्शन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड खत्म हो जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेज देती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कर लेती है, रोक लेती है फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के थ्रू में जो वाटर होता है उसे जो कलेक्ट करके जो है बाहर निकालती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, द यूरिन प्रोड्यूस बाय द किडनी, जो कि यूरिन जो किडनी के द्वारा प्रोड्यूस हुई है, इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, ब्लैडर में जो है स्टोर होता है, उसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरेटर्स क्या होते हैं, दे आर टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच कनेक्ट, किडनी से कनेक्ट रहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं टुगेदर, अलाउ पासेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। जो भी किडनी से चीज़ आ रही है वो कि ब्लैडर को तक पहुंचाती है। यूरेथ्रा क्या होता है, देयर इज अ मस्कुलर ट्यूब होता है थ्रू विच द यूरिन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या होता है, यूरिन को बाहर निकालता है, जो भर जाता है उसमें यूरिन, उसको क्या करता है, बाहर निकालने के काम में आता है। ये एक आपने वर्ड सुना होगा, डायलिसिस। समटाइम्स पर्सन की किडनी क्या होती है, मे स्टॉप वर्किंग, एज की वजह से या फिर उसके खान पान की वजह से या फिर कुछ भी हेल्थ इशू की वजह से क्या होती है, किडनी एक किडनी वर्क करना बंद कर दे, या फिर कभी कभी दोनों किडनी तो बंद नहीं करेंगे वरना आदमी मर ही जाएगा। तो किडनी क्या होती हैं, ठीक से वर्क करना बंद कर देती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ठीक से नहीं हो पाता है, कैपिलरीज अपना वर्क करना बंद कर देती हैं। तो समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर की वजह से, दिस प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अंटिल द ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली। तो टाइम टू टाइम जो है ब्लड का जो फिल्टर होना ज़रूरी है, वरना गंदा खून रहेगा। थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं, जिसमें खून का क्या है, बदला जाता है, खून जो है फिल्टर किया जाता है और जो है चढ़ाया जाता है खून। जैसे आपने सुना होगा गंदा खून निकाल के नया खून चढ़ा दिया, तो उसे कहते हैं डायलिसिस। फैक्ट्स, एडल्ट ह्यूमन बींग्स जो होते हैं नॉर्मली पास करते हैं अबाउट 1 से लेके 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर। लगभग 1 से जो है 2 लीटर तक जो है टॉयलेट को जो पास करते हैं। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि किडनी जो है साफ़ रहे, और अच्छा खाना खाएं, फालतू की फास्ट फूड ना खाएं, ताकि किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट को अच्छी तरह से निकाल पाए। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5 अदर वेस्ट मटेरियल यूरिन के अंदर पाए जाएंगे। आपको याद रखिएगा 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5 अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं। अगर किसी को पूछना हो कि हमारे टॉयलेट्स में जो पेशाब होती है उसमें क्या क्या जो पाए जाते हैं वेस्ट मटेरियल, तो अब आप याद रखिएगा। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी of the animal depend on the availability of water. Fishes and aquatic animal excrete ammonia in water. देखिए वाटर में क्या करते हैं, फिश जो होती है या फिर एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, वो भी जो एक्सक्रीट करते होंगे, ठीक है, पॉटी वोटी वो भी तो करते होंगे ना भाई, एक्सक्रीशन करते होंगे, वेस्ट मटेरियल निकालते होंगे। तो फिर ऐसे तो करते 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 वाटर भर जाना चाहिए पूरा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अमोनिया के फॉर्म में उसे करते हैं, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो जो वो एक्सक्रीशन करते जाते हैं अमोनिया जो वाटर में डिजोल्व हो जाता था, मैंने ऐसे तो पूरा तालाब भर जाएगा। तो इस इन्वायरमेंट है भाई, भगवान ने हर चीज़ को उस हिसाब से बनाया है। तो जितने भी एक्वेटिक फिशेस वगैरह होती हैं, एनिमल्स होती हैं, वो अमोनिया के फॉर्म में जो क्या करती हैं, अपना एक्सक्रीशन करती हैं, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी जो वाटर में क्या होता है पॉल्यूशन या ऐसी चीज़, कोई भी बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। वर्ड्स स्नेक एंड लिजार्ड एक्सक्रीट सेमी सॉलिड। वर्ड जो होते हैं, स्नेक जो होते हैं, लिजार्ड जो होते हैं, वो सेमी सॉलिड में जो है एक्सक्रीट करते हैं। वाइट कलर यूरिक एसिड होता है। हाउ इज स्वेट यूजफुल टू अस। जो पसीना होता है वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होता है। स्वेट कंटेन्स वाटर, पसीना जो हमें निकलता है वाटर के फॉर्म में निकलता है। सम सॉल्ट्स भी होते हैं उसमें मिले हुए, एंड हैंस हेल्पिंग गेटिंग रेड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल जाते हैं पसीने के थ्रू फ्रॉम द बॉडी। ऑल्सो द स्वेट एवोपरेट्स करता है फ्रॉम अवर स्किन, इट टेक्स अवर बॉडी, दिस मेक्स कूल स्पेशली ड्यूरिंग द समर डेज। समर डेज के थ्रू हमारी बॉडी को क्या करता है, बॉडी जो होती है उसको भी जो क्या करता है, ज़्यादा हीट होने से प्रोटेक्ट करता है, कूल रखता है। अब ये तो रही ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सीख लिया हमने। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सर्कुलेशन इन प्लांट्स भी होता है, तो उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेशन जो होता है प्लांट्स में, वो किसके थ्रू होता है। जो रूट्स होती हैं हमारी सॉइल में जो प्रेजेंट होती हैं, वाटर और मिनरल्स को वहाँ से लेती हैं, और जो लीव्स जो होती हैं वो सनलाइट को लेती हैं, और उसके अंदर जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को निकालता है। क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि वाटर वेपर को निकालने में हेल्प करता है। तो ये सारे चीज़ वर्क करते हैं एक साथ मिलके। द रूट्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट ऑन देम,
दिस एयर इंक्रीज द सरफेस एरिया, धीरे धीरे जो नीचे बढ़ते जाते हैं रूट्स के, एंड्स अराउ द अमाउंट ऑफ अबाउट, जो कि ये सब चीज़ मिनरल्स और वाटर को लेने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम द रूट द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑफ द अदर पार्ट में जो है पहुँचते हैं, रूट से जब ऊपर की तरफ जाते हैं यूनि डायरेक्शन में जो है क्या होता है, फूड मिनरल्स और क्या कहते हैं वाटर जो जा रहा है। पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, इसे वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, इसीलिए हम वैक्यूलेशन भी बोलते हैं, सर्कुलेशन बोल सकते हैं, वैक्यूलेशन बोल सकते हैं, प्लांट्स में वैक्यूलेशन बोलते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फाइलम, दो टिश्यू होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ये जो है पूरे प्लांट्स में क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं। दीज आर टू वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स, जाइलम और फ्लोएम। इट इज़ अ वैस्कुलर टिश्यू होते हैं डेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन द प्लांट्स। रूट सेल्स ऑब्जर्व वाटर को एब्जॉर्व करने का, मिनरल्स को एब्जॉर्व करने का काम जाइलम करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे जाइलम जो करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है पूरे प्लांट्स बॉडी में यूनिडायरेक्शनली विदाउट यूजेज एनर्जी, बिना एनर्जी को यूज़ किए हुए। याद रखना यूनिडायरेक्शनली, ये मैंने बताया था, नीचे से ऊपर की ओर। इट इज़ अ फ्लोएम क्या होता है, इट इज़ अ वैस्कुलर टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट कराता है फूड को। दो तरह के टिश्यू प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर को जो कराता है यूनिडायरेक्शनली नीचे से ऊपर सब तक पहुंचाता है, पार्ट तक पानी को बिना एनर्जी यूज़ किए हुए। और जो फ्लोएम क्या होता है, जो फूड को जो ट्रांसफर कराता है वाई द लीव्स ऑल द बॉडी पार्ट्स, क्योंकि लीव्स फूड बनाती है और लीव्स से जो है पूरे बॉडी पार्ट्स तक क्या करता है, वो पहुँचाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, देखिए आपको दिखाई दे रहा है रूट्स है, रूट्स क्या है, सॉइल में है, सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट रहता है, मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और सॉइल के अंदर छोटे छोटे स्पेस भी होते हैं या एयर प्रेजेंट रहती है, इसलिए कहते हैं ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, वरना वो एयर स्पेस क्या होंगे, वैसे तो वाटर वहाँ है ही है, इसके अलावा एयर जो प्रेजेंट होंगे वो भी बंद हो जाएंगे, और फिर पानी में इतना सॉल्ट होता है, ज़्यादा सॉल्ट प्रोवाइड होगा रूट्स को तो वैसे भी ख़राब हो जाएंगी। तो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर रूट हेयर होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे एयर स्पेस होते हैं, तो ज़्यादा पानी भी हमें नहीं देना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, समटाइम नॉट ऑल द वाटर दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इज यूज्ड बाय देम, सारा ही पानी जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, प्लांट्स की लीफ से वो पानी निकल भी जाता है। हैंस दे नीड टू गेट रेड द एक्सेस ऑफ वाटर इन देम, अगर ज़्यादा पानी तो उसे निकालना भी होता है। द लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जो पानी को बाहर निकालना उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं प्लांट्स में। इन विच एवोपरेट्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे वाटर एवोपरेट कर रहा है फ्रॉम द लीफ सरफेस से, वाटर थ्रू अ प्लांट ऐसे निकल के आ रहा है, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का बाहर निकलना, वाष्पीकरण होना। ट्रांसपिरेशन रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज द वाटर ऑफ फ्रॉम द लीव्स एवोपरेट जनरेट्स अ सक्शन पुल इन द प्लांट दैट ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड की तरफ, जो पानी को क्या करता है, ट्रांसपिरेट करता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कूलिंग डाउन द प्लांट्स। ये था छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं था। सर्कुलेशन बोल लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन बोल लीजिए, इसमें कुछ नहीं था। हार्ट था, हार्ट से ब्लड वेसल जुड़े हुए हैं, किस तरह से ब्लड वेसल में ब्लड कैरी हो रहा है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं, प्लाज्मा होता है। ब्लड वेसल तीन तरह की, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज मैंने बताया जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लाल लाल दिखाई देती है। आर्ट क्या होता है, खूबसूरत होता है जो कि लाल लाल दिखाई देती है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें बहुत ज़्यादा कम जो ऑक्सीजन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है उसमें कभी वापस लेके आ रही है खून को। इसके अलावा कैपिलरीज क्या करती है, बीच में काम करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट लेके आया उसको रोकती है, जिसको किडनी तक पहुंचाती है। किडनी क्या करती है, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाती है, फिर यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ा किडनी। और इसके अलावा हमने प्लांट्स में पढ़ा वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में क्या पढ़ा हमने, वाटर को रिलीज़ कराता है। फ्लोएम फूड को सर्वाइव कराता है, फूड को जो पहुंचाता है पूरे प्लांट्स बॉडी में। तो ये सारी चीज़ थी, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं, लोअर वेंट्रिकल्स को, ऊपर को आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। चैम्बर इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिल ना जाएँ। दो आर्टरीज आपको दिखाई देंगी, एक पल्मोनरी आर्टरी है, एक पल्मोनरी वीन्स जो कि लंग से जो है हार्ट को जो जोड़ती हैं, उनका भी वर्क अलग रहता है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट थे उनको आप याद कर सकते हैं, वही मैंने यहाँ डाले हैं। इससे यार 7th क्लास में आता नहीं है, बड़ी बड़ी क्लास में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से इतना ही सफिशिएंट है। आप कहीं भी बैठे हो किसी कॉम्पिटिशन में, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। जो अगर यूपीटेट, सीटेट, आरटेट वगैरह, एनवीएस, केवीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 1st to 10th लेवल का ही आता है, वहाँ ज़्यादा आता नहीं है, और 1st to 8th लेवल का ही मान के चलिए। तो मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।